नमस्कार। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या टूलिंग इंडस्ट्री से हैं, तो आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि टंगस्टन कितना ज़रूरी है। कह सकते हैं कि ये इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन आजकल टंगस्टन का बाजार एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। तो चलिए, आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है और इसका हम भारतीय खरीदारों पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है वो यही है कि आखिर टंगस्टन की कीमतें अचानक आसमान क्यों छू रही हैं। देखिए, ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं है। ये बाजार में एक ऐसी हलचल है जो सीधे सीधे आपके बिजनेस की लागत और प्लानिंग दोनों पर असर डाल रही है। असल में ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। हो ये रहा है कि यूरोप और अमेरिका जैसे जो बड़े बाजार हैं, वहां टंगस्टन का स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है। और जाहिर है, जब सप्लाई चेन की बुनियाद ही हिल जाए तो उसका असर तो पूरी दुनिया पर पड़ना ही है। इस नंबर को देखिए, कीमतें हर हफ्ते $50 प्रति मीट्रिक टन यूनिट तक बढ़ रही हैं। ये एपीटी यानी अमोनियम पैरा टंगस्टेट, जो टंगस्टन का एक मेन प्रोडक्ट है, उसकी कीमत में हुई बढ़ोतरी है। और ये आंकड़ा हमें साफ साफ बताता है कि ग्लोबल मार्केट में कितनी बड़ी उथल-पुथल मची हुई है। तो इस पूरे संकट के पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली, जैसा मैंने बताया, यूरोप और अमेरिका में स्टॉक लगभग खत्म हो गया है। दूसरी वजह है चीन की पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव। सोचिए, चीन जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हुआ करता था, अब वो खुद एक नेट इंपोर्टर बन गया है। वहां से एक्सपोर्ट लगभग 27% गिरा है और इंपोर्ट 153% तक बढ़ गया है। और इन सब के ऊपर वियतनाम में प्रोडक्शन की दिक्कतें और चीन से शिपिंग में 3 से 4 महीने की देरी, ये सब मिलकर कह सकते हैं आग में घी का काम कर रही हैं। तो ये तो हुई दुनिया भर की बात। अब सवाल ये है कि इन सब का हमारे भारतीय बाजार पे क्या असर पड़ रहा है। चलिए अब इसे समझते हैं। भारत में सिर्फ एक हफ्ते के अंदर टंगस्टन स्क्रैप की कीमतें 25% से भी ज्यादा बढ़ गई हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक ग्लोबल प्रॉब्लम बहुत तेजी से हमारी लोकल हकीकत बन जाती है और सीधे हमारे कारोबार की लागत पर असर डालती है। देखिए, हमारे जो भारतीय प्रोसेसर हैं, वो इस वक्त एक दोहरे दबाव में हैं। एक तरफ स्क्रैप मटेरियल मिलना मुश्किल हो गया है और बहुत महंगा भी, जिससे इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, और दूसरी तरफ नेचुरल गैस की बढ़ती कीमतों की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट भी आसमान छू रही है। तो इस दोहरी मार की वजह से कई जगहों पर उत्पादन लगभग रुक सा गया है। तो इस संकट का असर आखिर पड़ किस किस पर रहा है? सच तो यह है कि पूरी की पूरी सप्लाई चेन इसकी चपेट में है। जो लोग टूल इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अब ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। जो स्क्रैप विक्रेता हैं, उनके पास मांग तो बहुत आ रही है, लेकिन माल नहीं है। और जो ट्रेडर्स और प्रोसेसर्स हैं, वो बाजार के इस भयंकर उतार चढ़ाव में बहुत बड़ा बिजनेस रिस्क उठा रहे हैं। ठीक है, तो हमने समस्या को तो अच्छे से समझ लिया, पर अब सवाल ये उठता है कि इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। आपका अगला कदम क्या हो? चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स पर नजर डालते हैं जो इस मुश्किल वक्त में आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है घबराहट से बचें। बाजार के डर में आकर जल्दबाजी में खरीदने या बेचने का फैसला बिल्कुल ना करें। दूसरा, बाजार पर लगातार नजर रखें। भरोसेमंद स्रोतों से नियमित अपडेट लेते रहें। तीसरा, अपनी इन्वेंट्री को बैलेंस करके चलें। मतलब ना तो पीक कीमतों पर जरूरत से ज्यादा स्टॉक करें और ना ही सप्लाई को पूरी तरह से खत्म होने दें। और आखिर में अपने भरोसेमंद सप्लायर्स और खरीदारों के साथ मिलकर काम करें। याद रखिए, ऐसे मुश्किल समय में अच्छे बिजनेस रिश्ते ही सबसे बड़ा सहारा होते हैं। तो अंत में एक बात तो साफ है, इस जैसे डायनामिक बाजार में सिर्फ जानकारी रखना ही सबसे बड़ा फायदा है, और यही आपको सही फैसले लेने में मदद करेगा। एक जरूरी सूचना देना चाहेंगे, ये सारी जानकारी सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम किसी भी तरह की वित्तीय सलाह प्रदान नहीं करते। इसमें दिया गया डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कर सकते हैं। और अगर आप इंडस्ट्री से जुड़े ऐसे ही जरूरी अपडेट्स चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।